सुप्रभात। सत्यम प्रियम, सत्यम प्रियम। मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण मनुष्य बनने के लिए आवश्यक है कि वो सत्यनिष्ठ बने। इसके लिए उसे मन, वचन व कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए। हमारे सद्विचार है, सद्भावना है, सत्य संकल्प हो। हम वाणी से सत्य वचन बोले, जैसी बात सुनियो, देखियो, पढ़ियो वैसी बोले। उसमें तनिक भी अपनी ओर से मिलावट ना हो। आत्म पथ के पथिक के लिए सत्य की साधना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ना कहीं आना, ना कहीं जाना और ना किसी से पूछना है, केवल सत्य का प्रयोग करना है। तो जो भी प्राणी इस प्रकार सत्य का अनुसरण करता है, वो वाणी से जो भी बोलता है वो सदा सर्वदा सत्य ही होता है, क्योंकि उसके अंतर में सत्य के सिवा और कोई कल्पना, कोई स्फूर्णा नहीं होती। तो निश्चित है कि उसके मुख से जो भी बात निकलेगी वो सत्य ही होगी। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात, सत्यम प्रियम। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात, सत्यम प्रियम। अर्थात हम सत्य बोले और प्रिय बोले, परंतु अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोले। हम ऐसा सत्य ना बोले जिससे किसी को बुरा लगे। इसी कारण से शास्त्रों में सत्य से प्रथम अहिंसा पर बल दिया गया है। हिंसा केवल मारने या काटने को ही नहीं कहते, अपितु किसी को ऐसी बात कहना जिससे उसका मन दुखी हो और उसे कष्ट पहुंचे, वो भी हिंसा है। प्राय लोग कहा करते हैं कि बिना असत्य का प्रयोग किए हुए, अर्थात बिना झूठ बोले, सांसारिक कामकाज ठीक प्रकार से नहीं चल सकते, विशेष रूप से व्यापार, दुकानदारी आदि। क्योंकि ये बात बिल्कुल निराधार है। जो लोग व्यापार या दुकानदारी करते हैं और सत्य बोलते हैं, एक बात कहते हैं, तोल मोल नहीं करते हैं, उनको प्रारंभ में भले ही कठिनाई प्रतीत हो, किंतु कुछ दिनों पश्चात जब लोग सच्चाई जान जाते हैं तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है और लोग निश्चिंत भाव से, निसंकोच होकर वस्तु का लेन देन करते। तो ये तो बात हुई केवल सांसारिक व्यवहार और आचरण की। आध्यात्म पथ में भी इसका बहुत दूरगामी परिणाम होता है। सत्यव्रत का पालन करने से हमारे अंतर में सत्वगुण का प्रभाव होता है और हमारे द्वारा अनैतिक आचरण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य सत्यव्रतधारी होता है, सदाचारी होता है, वो समाज में प्रतिष्ठित होता है और सभी लोग उसको पूज्य दृष्टि से देखते हैं। ऐसी अवस्था में जो सत्यव्रत का साधक है, उसको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि उसके अंतर में अहम भाव ना पैदा हो। तो सत्यव्रत का पालन करने से सारे सद्गुणों का अंतर में प्राकट्य होने लगता है और मनुष्य शनै शनै एक दिन आत्म प्रतिष्ठ हो जाता है, वह आत्मपद प्राप्त कर लेता है। और ये साधना कठिन अवश्य है, किंतु आचरण तथा व्यवहार में लाते लाते बड़ी सरलता से सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्धि का प्रथम सोपान है मनुष्यत्व, फिर देवत्व, देवत्व से ईश्वरत्व, तत्पश्चात ब्रह्मत्व और फिर पर ब्रह्म की प्राप्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण समझने की चीज़ है कि सिद्धि का प्रथम सोपान है मनुष्यत्व, मनुष्यत्व और फिर देवत्व, देवत्व से ईश्वरत्व, ईश्वरत्व से ब्रह्मत्व और ब्रह्मत्व से फिर पर ब्रह्म की प्राप्ति। धन्यवाद।